बजाज ऑटो के नंबर्स तो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट हर पैरामीटर पर आप देखें तो आपको बहुत शानदार ग्रोथ यहां पर नजर आएगी। इनफैक्ट जितने एस्टिमेट्स थे उसके मुकाबले बढ़िया बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले भी देखें तो परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 2630 के करीब का करोड़ का आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। उसके मुकाबले देखें तो 2746 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। अगेन रेवेन्यू के फ्रंट पर देखें तो नंबर्स बीट आपको नजर आएंगे। एबिटा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3200 करोड़ के आसपास आएगा, लेकिन इसके मुकाबले देखें तो 3322 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मार्जिन्स की बात करें तो ये भी देखें पिछले साल के मुकाबले हालांकि कोई बहुत बड़ा एक्सपांशन नहीं है, लेकिन बड़ा टेक अवे ये है कि 20.5% के एबिटा मार्जिन्स मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, लेकिन इसके मुकाबले आप देखें तो 20.8% के देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा कैटलिस्ट स्टॉक के लिए ये हो सकता है कि बहुत बड़ी साइज का बायबैक यहाँ पर अप्रूव हो गया है और 5633 करोड़ का बायबैक यहाँ पर कंपनी कर रही है और मौजूदा भाव से काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, क्योंकि 10,319 रुपये ये कल की क्लोजिंग है। लेकिन इसके मुकाबले आप देखें तो 12,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कंपनी बायबैक कर रही है। नंबर्स आप देखें तो हर पैरामीटर पर काफ़ी बढ़िया, नंबर्स हर पैरामीटर पर काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया नंबर्स हैं। हाइलाइट्स भी आपको अच्छी लगेंगी। सबसे पहले आप मुनाफे का आंकड़ा देखिए, पिछले साल के मुकाबले तकरीबन आपको 10% की बढ़त यहाँ पर नजर आएगी। टॉप लाइन बड़ी है 11% और 3900 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। और ये जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है इसमें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, क्योंकि एबिटा इसमें 11% की बढ़त है। 760 करोड़ से 841 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। हालांकि मार्जिन्स आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल फ्लैट आपको 21.6% के देखने को मिले। जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ आई है ये पिछले साल के मुकाबले 6% है। वहीं अगर आप स्टैंड अलोन इंडिया बिजनेस की बात करें तो 8% की ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिली तकरीबन 10% की। खास बात यह कि अगर आप बाकी की ओवर कैटेगरीज में देखें, जैसे इनका होम केयर सेगमेंट है, इसमें 12% की बढ़त देखने को मिली है। इंसेक्टिसाइड्स, एयर फ्रेशनर, फैब्रिक केयर, पर्सनल केयर, इसमें तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 3% की ग्रोथ रही है। छोटी कैटेगरीज जैसे मिसाल के तौर पर आप परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स देखें तो यहाँ पर डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं बाकी के इनके रीजन्स की, क्योंकि जीसीपीएल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है ग्लोबली। तो अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि टॉप लाइन की ग्रोथ तकरीबन 20% की देखने को मिली है। वहीं लैटिन अमेरिका और जो अन्य जोग्राफीज़ हैं इसमें सेल्स ग्रोथ आई है तकरीबन 26% की। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखें तो बढ़िया रहा है। श्री सीमेंट में देखें तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि 9 क्वार्टर के बाद आपको हाईएस्ट तकरीबन 9% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। बाकी अगर आप एस्टिमेट्स के मुकाबले देखें तो बिल्कुल एज पर अनुमान यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि आप समझिए कि मुनाफे का अनुमान था 540 करोड़ का और इसके मुकाबले आप देखें तो 532 करोड़। तो अगेन बिल्कुल एज पर एस्टिमेट है। रेवेन्यू की बात करें तो 5516 करोड़ ये एक्सपेक्टेड था, 5643 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 1240 करोड़ का अनुमान था, 1250 आ गया, एकदम सटीक ही समझिए। और मार्जिन 22.5% के उम्मीद थी, 22.2% के एबिटा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन इनका जो ग्रे सीमेंट वर्टिकल है इसमें आप देखें तो परफॉर्मेंस और ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले बड़ी शानदार है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है इस पर रिएक्ट करे। ओके चलिए, बाकी के सारे नंबर्स, काफ़ी नंबर्स थे आशीष, क्विकली निपटा दीजिए। हाँ, तो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में आप देखिए तो सबसे पहले पेटीएम इसके लिए सिग्निफिकेंट है और ये क्वार्टर बड़ा खास देखने को मिला है, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है। जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है 18% की, और इसमें आप देखें एडजस्टमेंट है इनकी यूपीआई सब्सिडी का, इसको हटा के देख ले तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है। मुनाफे का आंकड़ा 184 करोड़ है, पिछले साल 540 करोड़ का घाटा किया था। रेवेन्यू अगेन 18% बढ़कर 2264 करोड़ देखने को मिली है और एबिटा प्रॉफिट भी हुआ है। और पूरे FY26 में भी देखें तो हेडलाइन नंबर इनके काफ़ी बढ़िया है। मीशो को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, इसके सिर्फ ऊपर ऊपर के नंबर्स नहीं, थोड़े से गहराई और इंटरनल्स इसके समझने पड़ते हैं। रेवेन्यू की ग्रोथ तो बड़ी शानदार है, 47% की है। हालांकि इस तिमाही में भी 255 करोड़ का एबिटा लॉस हुआ है और ओवरऑल घाटा देखें तो 166 करोड़ का है। पीबी फिनटेक यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, क्योंकि नंबर्स थोड़े से बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दी है कि 30% प्लस प्रीमियम ग्रोथ यहाँ पर FY27 में देखने को मिल सकती है। मुनाफे के आंकड़े में 54% की बढ़त है, 170 करोड़ से 261 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो 37% की बहुत शानदार बढ़त है, 1508 से 2061 करोड़। और एबिटा के फ्रंट पर भी प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला है, क्योंकि 112 करोड़ का एबिटा पिछले साल था, जो कि इस तिमाही में 218 करोड़ आया। ठीक है, ब्लू स्टार के नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पर फोकस रखेगा।
परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है। ब्लू स्टार मुनाफे का आंकड़ा आया है तकरीबन 227 करोड़ का, 173 करोड़ ये एस्टिमेट था। वहीं बात करें रेवेन्यू की तो ये आंकड़ा स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट देखने को मिल रहा है। वहीं आप एबिटा की परफॉर्मेंस देखें तो 282 करोड़ अनुमान था, 352 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। मार्जिन्स में हल्की सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो फोकस करेगा हेक्सावेयर में, जहाँ पर डॉलर रेवेन्यू और एडजस्टेड एबिट ये बिल्कुल सीक्वेंशियल तौर पर फ्लैट देखने को मिला है। लेकिन इसमें बड़ा टेक अवे ये होगा कि जो रेवेन्यू ग्रोथ और एबिट की गाइडेंस है इसे FY27 के लिए भी बरकरार रखा है। बिरला सॉफ्ट यहाँ पर आप देखें तो नतीजे आपको थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिलेंगे, जहां पर डॉलर रेवेन्यू तकरीबन 3.6% सीक्वेंशियली घटी है। कंसाइन एरोलैक ये भी क्विकली आपको बता देता हूँ, नंबर्स बहुत बढ़िया है। मुनाफा 4% बढ़ा है, रेवेन्यू 7.5% बढ़ी है, एबिटा 31%, मार्जिन में एक्सपेंशन है और इनका ऑटोमोटिव OEM सेगमेंट इसने बढ़िया प्रदर्शन किया है।